जमात इस्लामी हमारी है, हम सब जमाती हैं, हम सब जमाती हैं, जमात इस्लामी हमारी है। इंजीनियर रशीद को अपने संगठन हर 800 सिपाही, हर 800 मुजाहिद युद्धन अवामी इत्तेहाद पार्टी स्वीट शान व शान शुफाकान उसका ताहिर मर्द बड़ा नामुद वाली कुलजन फूटन में समोस्ते। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एमसी को मदद करने के लिए तैयार हूँ। पहले आप अपने अल्फाज वापस लें। मैंने कहा कि सारे लोग मेरे से राब्ते में हैं और मैं उनसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब उन्होंने हमारी शराइत को नहीं माना तीनों जमातों ने, क्योंकि हमारे मसाइल इतने बड़े हैं कि अलग अलग हम कहीं नहीं पहुँच सकते, मैंने उनसे ये कहा था एमसी से भी, पीडीपी से भी और पीसी से भी कि आप पिछले गुनाहों का तौबा करके कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए। लेकिन जब वो तैयार नहीं हुए तो हमारे पास कोई चारा नहीं था कि हम कश्मीरियों की आवाज़ बनकर लोगों की बात करें। आप जब आज के डेट में आप लोगों के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए पार्लियामेंट के लिए, तो क्या एजेंडा होगा आपका ताकि लोग आपको वोट डालें? जनाब मेरा एजेंडा तो साफ है। 11 बरस जो मेरे असेंबली में थे, आप मीडिया के लोग हर बार देखते थे, असेंबली से लेके लाल चौक तक, लाल चौक से लेके ऊडी तक, ऊडी से लेके बामला रजौरी तक, हर जगह इंजीनियर रशीद ने लोगों की बात की। हम जहाँ गए लोगों की बात की। मेरे ख्याल में और ये दुनिया को मालूम है कि कश्मीर के लोग आज की तारीख में एनसी, पीडीपी, पीसी के खिलाफ बोलते हैं, तमाम बुराइयों की जड़ इन जमातों को मानते हैं। लिहाजा अब लोगों का काम है कि वो मुझे वोट दें। और अहम बात, जिस तरह से आज कुछ लोग शिया सुन्नी के नाम पर, गुजर और पहाड़ी के नाम पर कश्मीर को तकसीम कर रहे हैं, एनसी शहरी और देहाती के नाम पर तकसीम कर रहे हैं, पीडीपी नॉर्थ और साउथ के नाम पर तकसीम कर रही है, ये पूरी कौम एक है। हमें इसको कोई कम्युनल एजेंडा, कोई सेक्टेरियन एंगल नहीं देना चाहिए। लोगों को मेरिट पे वोट देना चाहिए। और आज इलेक्शन मुझे नहीं लड़ना है, कश्मीर के लोगों को लड़ना है। आज लोगों की अकल का, लोगों की विल पावर का, लोगों की कमिटमेंट का इम्तिहान है कि वो क्या करना चाहते हैं। आपने अपने स्पीच में कहा कि जो शिकंजा कसा जा रहा है हुर्रियत, क्या जमाती हो या हुर्रियत हो या जेके अलग हो, उस पर आप क्या? हमने पहले उमर फारूक जो है उन्होंने बातचीत की, आज वो इंतहा पसंद कब बने? शायद आपने मेरी स्पीच सुनी होगी। मैंने यही बात कही कि जब मीर वाइज साहब ने मनमोहन सिंह जी से बात की, एडवाणी जी से मिले, तब उन्हें एतदाल पसंदी का लेबल लगा। जब यासीन मलिक साहब ने बंदूक छोड़कर सियासी राह ली, तब उन पर गद्दारी का इल्जाम लगा। और बदकिस्मती से आज हिंदुस्तान की सरकार, मोदी जी की सरकार, दिल्ली के इलेक्शन के लिए यासीन मलिक, मीर वाइज, जमात इस्लामी सबको एक ही खाते में डाल रही है। हिंदुस्तान के पास कश्मीर मसले का कोई पॉलिटिकल हल है ही नहीं। अगर मीर वाइज के लिए स्पेस नहीं है, यासीन मलिक के लिए स्पेस नहीं है, तो नई दिल्ली कल अस्करियत पसंदों के साथ कैसे बात करेगी? आपने अपने स्पीच में कहा कि बीडीपी और पीडीपी और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, बीजेपी भी यहाँ इस पे जमात इस्लामी बैन लगाई उनकी वजह से। हाँ, मैंने ये कहा कि ये रातों रात बैन नहीं लगती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इन लोगों से पहले मशवरा किया गया, जिस तरह अब्दुल गुरू की फांसी के वक्त इन्हें पूछा गया था। और आज की तारीख में पीडीपी ने भरपूर तरीके से मरकज को इस बात के लिए आमादा किया कि जमात इस्लामी पर पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि पीडीपी को पूरा खर्चा था कि तब तक जब तक जमात पर शिकंजा न कसा जाए वो किसी के लिए वोट नहीं डाले। एक और बात, कल उमर अब्दुल्ला ने भी कही, न्यूज़ 18 के साथ उन्होंने बात की कि उन्होंने कहा जो भी मसला कश्मीर के आज के डेट में बात करता है उससे जो है वो लेवल लगा जाता है कि वो एंटी। पहले ये बताइए उन्होंने बात कब की ही? मैं इसीलिए कहता हूँ इलेक्शन के 15 दिन उमर साहब, महबूबा मुफ्ती और सजाद साहब के 15 दिन वो कश्मीर मसले की मुझसे बढ़कर वकालत करेंगे। 15 दिन के लिए गिलानी साहब कुछ नहीं बोलेगा, 15 दिन के लिए सजाद भी गिलानी, उमर अब्दुल्ला भी गिलानी और महबूबा मुफ्ती भी आशायद राजी हो जाएगी। लेकिन 15 दिन के बाद 5 साल 11 महीने और 14 दिन इंजीनियर रशीद को कश्मीर मसले पर बोलना है। मैंने इसीलिए फैसला किया है कि मैं कश्मीर मसले पर इस कैंपेन में कुछ नहीं बोलूँ।